मूवी की शुरुआत में हम फ्रेंच नाम के आदमी को देखते हैं जो कि टकला होता है। फ्रेंच की लाइफ बिल्कुल बोरिंग चल रही होती है। वो अपना जीवन घिसते घिसते बस काट ही रहा होता है, मगर अचानक एक समय फ्रेंच को 3.5 मिलियन डॉलर की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लगने के बाद गंजा एक क्लब में एक बाजारू औरत से मिलने चला जाता है जो कि काफी सुंदर होती है। गंजा इस औरत को क्लब के बाहर से बहुत दिनों से देख रहा होता था और क्योंकि पहले उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए कभी उसने उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। मगर लॉटरी के बाद गंजा उस औरत से कहता है, जिसका नाम डिक होता है, तुम्हारे एक दिन का चार्ज कितना है। गंजा फिर उसको एक महीने के लिए अपने पास रखने के लिए कहने लगता है और क्योंकि डिक तो बाजारू होती है इसलिए वो मान जाती है, मगर उसकी गंजे के साथ कुछ शर्तें होती हैं कि गंजा उसको कभी मारेगा नहीं और उसको एडवांस पैसे देगा। गंजा उसकी शर्तों को मान जाता है क्योंकि गंजे के लिए तो वो हूर की परी होती है। गंजा डिक को लेके घर पे आने लगता है। गंजे की डिक के साथ इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उसको घर की सीढ़ियों पे ही हार्ट अटैक आ जाता है। डिक गंजे को लेके हॉस्पिटल में आ जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है गंजे को पहले से ही हार्ट अटैक की बीमारी होती है और जैसे ही वो थोड़ी सी खुशी को झेलता है उसका हार्ट का दौरा बढ़ जाता है। गंजे के ठीक होने के बाद डिक गंजे को घर पे ले आती है। घर पे डिक गंजे को प्यार से इम्प्रेस करती है क्योंकि शायद उसको भी पता होता है कि गंजा बहुत पैसे वाला है। डिक इस बात का भी ध्यान रखती है कि वो गंजे के साथ एकदम से क्लोज ना हो, ना तो गंजे की हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाएगा और उसको हार्ट अटैक उठ जाएगा। दोनों फिर एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। गंजा फिर सुबह सुबह ऑफिस जाने लगता है। डिक उसके साथ एक बेबी की तरह पेश आती है क्योंकि वो जानती है गंजा बहुत पैसे वाला है और उसको अपनी मुट्ठी में रखना होगा। गंजे की खुशी फिर से बढ़ जाती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसको फिर से एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है। फिर वो अपने फैमिली डॉक्टर को घर पे बुलाता है। फैमिली डॉक्टर जॉनी घर पे आता है। वो घर पे डिक को देख के बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है इस खड़ूस गंजे को इतनी अच्छी बीबी कहाँ से मिल गई। जॉनी फिर गंजे को इंजेक्शन लगाने लगता है और उससे कहता है तुम्हें अपनी खुशी पे कंट्रोल रखना होगा। जॉनी फिर डिक के पास जाता है और उसे पूछने लगता है तुम इस गंजे के पास कैसे आ गई। डिक अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देती है और ये भी बता देती है कि वो एक महीने के लिए आई है। जॉनी भी फिर डिक के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे गंजा आ जाता है। जॉनी फिर घर से चला जाता है। गंजा और डिक एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन जॉनी गंजे का रूटीन चेकअप करने के लिए घर पे आता है। जॉनी उन दोनों से अपने प्यार के बारे में बताने लगता है। वो कहता है मेरी बिल्डिंग के साइड में एक औरत रहती है जो कि कभी नर्स हुआ करती थी। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, मगर वो बहुत ज्यादा बीमार भी रहती है और मैं उसका इलाज भी करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जॉनी बेड के पास बात कर रहा होता है। वो उसी औरत का नाम लेके बात कर रहा होता है जिसको वो गर्लफ्रेंड मानता है, मगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मौत हो गई होती है। एक बार डिक की तबीयत खराब हो जाती है। गंजा फिर जॉनी को इलाज करने के लिए बुलाता है। इलाज करते समय जॉनी जैसे ही डिक की खूबसूरती देख लेता है उसको हार्ट अटैक उठ जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। डिक के साथ रहने पे गंजा बहुत खुश रहा करता था और यही चीज गंजे के ऑफिस वाले नोटिस कर लेते हैं। गंजा ऑफिस वालों से अपने और डिक के बारे में सब कुछ बता देता है। ऑफिस के कलीग्स के कहने पे वो उन सभी को इन्वाइट भी कर देता है। गंजा फिर ऑफिस के कलीग्स के साथ घर पे आ जाता है, मगर गंजे के साथ सबके सामने मोए मोए हो गया होता है क्योंकि डिक घर पे नहीं होती है और वो पूरा सामान लेके भाग गई होती है। गंजा फिर डिक से मिलने उसी क्लब में जाता है जहाँ से वो उसको पहली बार लाया होता है। गंजा देखता है डिक अपने एक क्लाइंट के साथ बिजी होती है, मगर फिर भी गंजा डिक से मिलने के लिए क्लब में चला जाता है। क्लब में गंजे के पास एक दूसरी औरत आ जाती है जो कि डिक से ज्यादा सुंदर होती है और उसकी उम्र भी कम होती है। उस औरत की बातों से लगता है कि इस औरत को डिक ने भेजा होता है। शायद डिक ने बता दिया होता है कि इस गंजे के पास पैसे बहुत हैं, मगर गंजे का डिक के साथ सच्चा प्यार होता है जिस वजह से वो डिक से ही मिलना चाहता है। डिक से मिलने के बाद डिक गंजे से बताती है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि जो इस क्लब का मालिक होता है वो डिक का पति होता है। डिक का पति गंजे की ऐसी बातें सुन के उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। डिक गंजे को वहाँ से ले जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गंजे की यहाँ पे पिटाई हो जाए। घर पे आने के बाद गंजा फिर से डिक के साथ इंटीमेट हो जाता है। यही गंजे की साइड की पड़ोसन कहने लगती है तुम्हारा रोज रोज बिना शादी के औरतों को लाना नहीं चलेगा। यह सुन के डिक उस पड़ोसन के ऊपर गुस्सा होने लगती है।
गंजा डिक को हमेशा पाने के लिए उसके पति से एक डील करने के लिए जाता है। डिक का पति बहुत चालाक होता है। वो जानता है उसके क्लब में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, इसलिए उसको एक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में तो वो उदास होने का नाटक करने लगता है, मगर फिर भी वो गंजे की डील को नहीं मानता है क्योंकि गंजे का ऑफर बहुत ज्यादा कम होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। डिक को भी अपने पति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता है और उसको गंजे के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि उनके बीच में प्यार होता है। डिक फिर अपने पति को छोड़ के उसी गंजे के पास आ जाती है। डिक गंजे के साथ उसी पड़ोसन को देखती है जिसकी उससे लड़ाई हो गई होती है, मगर फिर भी डिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए ये सब तो नॉर्मल होता है। गंजा फिर पड़ोसन को अपने घर से प्यार से जाने के लिए कहने लगता है। इसके बाद गंजे ने भी ऑफिस के कलीगों को घर पे बुला लिया होता है। गंजे का बॉस भी डिक से मिलके हक्का बक्का हो जाता है। सब लोग घर पे पार्टी कर रहे होते हैं। यही डिक भी सबके साथ नाच रही होती है। डिक का पति गंजे के पास पहुंच जाता है। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ नाच रही है। यही कुछ देर बाद गंजा देखता है कि डिक कहीं गायब हो गई होती है और फिर वो उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो देखता है डिक उसके ऑफिस के कर्मचारी के साथ किस कर रही होती है। गंजा फिर समझ जाता है डिक अपने आप को कभी नहीं बदलेगी और फिर वो उसको ऐसे ही रूप में अपना लेता है। इसी के साथ मूवी की समाप्ति होती है।